अगर एक लड़का जिस लड़की से प्यार करता हो वो उससे दूर चली जाए और उनके बीच एक दूसरी सुंदर लड़की की दीवार खड़ी हो, जिसमें कि वो लड़का एक चॉइस नहीं कर सकता था कि वो किस लड़की को चुने। एक तरफ वो लड़की जिसके साथ वो कई सालों से रिलेशन में था और दूसरी तरफ वो सुंदर लड़की जो कुछ समय पहले ही उसकी जिंदगी में आई है। तो आइए देखते हैं इस कहानी को और जानते हैं कि उस लड़के के साथ क्या होता है। तो कहानी की शुरुआत में हम केट नाम की एक टीचर को देखते हैं जिसका कि आज ही दूसरे स्कूल में ट्रांसफर हुआ था। पर जैसे ही वो पूरे स्कूल को अच्छे से देख रही थी तो उसकी नजर रॉकी नाम के एक स्टूडेंट पर गई जो कि दिखने में काफी हैंडसम होता है। केट का दिल उसके ऊपर आ गया था। तो क्लास के दौरान वो बार बार रॉकी को ही देखती रहती है। यहाँ तक कि जब स्कूल की छुट्टी हो गई तो केट जानबूझकर रॉकी को रुकने के लिए कहती है और झूठ कहती है कि प्रिंसिपल ने तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए कहा है तो आज तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास होंगी। लेकिन रॉकी बताता है कि इस बारे में प्रिंसिपल ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मगर केट के सामने उसकी एक भी नहीं चलती, जिसके बाद दोनों आधे घंटे तक दोबारा से एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं। पर इस दौरान केट पर्सनल सवाल पूछने लगी और उसके बारे में जानने की कोशिश करती है। तो रॉकी भी बताता है कि मैं काफी समय से एलिस नाम की एक लड़की को डेट कर रहा हूँ और जल्द ही हम साथ में पकड़म पकड़ाई खेलने वाले हैं। ये सुनकर केट को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए घर आकर वो इसी बारे में सोचने लगी कि कैसे मैं रॉकी के करीब जा सकती हूँ। वो उसकी फोटोज देखकर अजीब हरकतें करने लगी और ऐसा लग रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो किसी भी हाल में रॉकी को पाना चाहती है। फिर अगले दिन जब पूरी क्लास का एक टेस्ट हुआ तो केट जानबूझकर एलिस को बहुत कम नंबर देती है और कहती है कि तुम्हें काफी मेहनत की जरूरत है। एलिस को समझ नहीं आता कि मुझे इतने कम नंबर क्यों मिले हैं, इसलिए वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वो सीधा रॉकी के पास आई और कहती है कि आज रात मैं तुमसे नहीं मिल सकती क्योंकि मुझे आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन करनी होगी। रॉकी भी उसे कुछ नहीं कहता, लेकिन केट इस मौके को गंवाना नहीं चाहती थी। वो उसी समय रॉकी को अपने साथ ले जाती है जहाँ वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठकर बातें करने लगे। केट उसे अपने बारे में बताती है कि मैं अकेली रहती हूँ और आज तक मेरा एक भी बॉयफ्रेंड नहीं बना है। वो सीधा सीधा रॉकी को इशारा दे रही थी, लेकिन वो उसकी बातों को समझ नहीं पाया, इसलिए वो बस डिनर करके वहाँ से जाने लगता है। पर तभी फिर से एक और बार केट उसके करीब जाने लगी। इस बार वो पकड़म पकड़ाई खेलने के लिए आगे बढ़ती है, मगर ये सब रॉकी को अच्छा नहीं लगा। वो बताता है कि मैं पहले से ही एलिस के साथ रिलेशन में हूँ तो मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। ये कहते हुए वो वहाँ से चले जाता है। फिर अगले दिन जब वो एलिस से मिला तो वो कल रात के बारे में पूछती है कि मैंने तुम्हें बहुत सारे कॉल्स किए थे लेकिन तुमने एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया। तो रॉकी झूठ कहता है कि कल मैं दोस्तों के साथ गेम खेलने में बिजी था तो मेरा पूरा ध्यान उनके ऊपर ही था। मगर एलिस समझ गई थी कि रॉकी मुझसे कुछ छुपा रहा है, इसलिए वो पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ शाम को एक पार्टी में चलना चाहोगे, जिसके जवाब में रॉकी भी उसे हाँ कर देता है। फिर शाम के समय जब दोनों पार्टी में एंजॉय कर रहे थे तो अचानक वो एक दूसरे के क्लोज आ गए और जैसे ही वो पकड़म पकड़ाई खेलने के लिए एक रूम में गए तो अचानक से एलिस रुक जाती है। वो बताती है कि हम ये सब बहुत जल्दी कर रहे हैं। पर इस चीज से रॉकी गुस्सा हो गया। उसका मन मजदूरी करने का था लेकिन वो खुद को खुश नहीं कर पाया था, इसलिए गुस्से में वो पार्टी से चला जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ केट को देखते हैं जिसकी गाड़ी खराब हो गई थी और इतनी रात को उसे मदद मिलना भी नामुमकिन रहता है। तो वो देखती है कि रॉकी इसी रास्ते से गुजर रहा है तो वो उससे मदद मांगने लगी। रॉकी उसकी मदद करता है। वो गाड़ी को ठीक करके वहाँ से जाने लगा और उसका मूड अभी भी बहुत खराब होता है। तो इस बारे में केट को भी पता चल गया था, इसलिए वो प्यार से कहती है कि मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर सकती हूँ। पर ये उसकी एक चाल थी और रॉकी भी बिना देखे उसकी गाड़ी में आकर बैठ जाता है। लेकिन केट उसे अपने घर ले गई और बातें करते हुए धीरे धीरे उसके करीब जाने लगती है। यहाँ पे रॉकी उसके साथ कुछ तो नहीं करना चाहता था, मगर उसका मूड भी कबड्डी खेलने का होता है, इसीलिए वो बिना कुछ सोचे समझे ही केट की गुफा में धमाके करने लगा और दोनों का यहीं से रिलेशन शुरू हो जाता है। वो स्कूल में भी चुपके चुपके एक दूसरे से मिलने लगे। लेकिन एक दिन उन्हें दोनों को एलिस देख लेती है और उसे अच्छा नहीं लगता कि रॉकी और केट एक दूसरे के इतने क्लोज हैं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि रॉकी मुझे छोड़कर किसी और को डेट करने लगा है, इसलिए वो चुपके से उसका पीछा करने लगी। जहां वो देखती है कि छुट्टी के बाद रॉकी सीधा केट के घर जा रहा है और इतना ही नहीं, घर के अंदर जाते ही दोनों एक दूसरे के साथ पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। ये सब देखकर एलिस अंदर से बहुत टूट चुकी थी तो वो गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। पर रॉकी उसे देख लेता है और उसका पीछा करते हुए एक जगह आया जहाँ वो माफी मांगता है कि मैं केट की सुंदरता में बहक गया था और जो भी हम दोनों के बीच हुआ वो एक एक्सीडेंट है
क्योंकि मैं अब भी तुमसे ही बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन एलिस कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होती। उसने जो भी देखा उसकी वजह से वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी और वो रॉकी से कहती है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, उसके बाद ही मैं हमारे रिश्ते के बारे में सोच सकती हूँ। फिर कुछ दिन बीत गए जहाँ रॉकी अकेले रहने लगा था। वो किसी से भी बात नहीं करता और एक दिन वो केट को मैसेज करके एक जगह बुलाता है ताकि वो उससे अपना रिश्ता खत्म कर सके। फिर जैसे ही केट उससे मिलने आई तो वो सीधा पकड़म पकड़ाई खेलने के लिए आगे बढ़ती है, मगर रॉकी उसे रोक देता है और बताता है कि हम दोनों अब एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलेंगे क्योंकि मैं एलिस को छोड़ नहीं सकता और जो भी हमारे बीच हुआ उसे भूल जाओ। ये कहते हुए वो वहाँ से जाने लगा, लेकिन उसी दौरान गुस्से में केट इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो उसी समय अपनी गाड़ी से रॉकी को उड़ा देती है। फिर वो किसी तरह सारे सबूतों को एलिस की गाड़ी में लगाने लगी ताकि आगे चलकर वो उसे फंसा सके। यहाँ तक कि वो एक मूवी की टिकट भी खरीदती है जिससे कि वो लोगों को दिखा सके कि उस समय वो मूवी देखने में बिजी थी। फिर अगले दिन पुलिस वालों को जब रॉकी की बॉडी मिली तो वो केस पर काम करना शुरू करते हैं, जहां सबसे पहले एलिस को पूछताछ के लिए बुलाया गया और वो सब चीजें बताते हुए कहती है कि ये सब केट ने किया है क्योंकि आजकल वो रॉकी के साथ रिलेशन में थी और गुस्से में ही उसने रॉकी को भी मारा होगा क्योंकि रॉकी उससे दूर जाना चाहता था और इसी चीज की वजह से केट ने ये सब हरकत की होगी। पुलिस वाले उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, जिसके बाद जब वो केट से सवाल जवाब करते हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं डरी और फुल कॉन्फिडेंस से बताती है कि कल मैं मूवी देखने गई थी और मुझे रॉकी के बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि कई दिनों से हमारा कांटेक्ट नहीं हुआ है। वो उन्हें मूवी की टिकट्स दिखाती है ताकि पुलिस वाले उसके ऊपर ज्यादा शक न करें और ऐसा ही होता है। पुलिस वाले उसे छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें केट से एक भी सबूत नहीं मिलता। इसके बाद जब सारी गाड़ियों की चेकिंग होने लगी कि किस गाड़ी से रॉकी को टक्कर मारी होगी तो वहाँ एलिस की गाड़ी पर बहुत सारा ब्लड मिलता है, जिससे पुलिस वाले एलिस को शक की निगाहों से देखने लगे। यहाँ तक कि उसके पैर में एक ट्रैकर लगाया गया ताकि वो ये शहर छोड़कर कहीं ना जा सके। लेकिन एलिस किसी भी हाल में खुद को बचाना चाहती थी। वो जानती थी कि पुलिस वाले कभी भी केट को नहीं पकड़ पाएंगे, तो वो ये काम खुद ही करने का सोचती है। वो एक रिकॉर्डर लेकर सीधा केट के घर चली गई ताकि वो उसके मुंह से सारा सच बुलवा सके, मगर इस बात का पता केट को लग गया था। वो गुस्से में उसका रिकॉर्डर छीन कर कहती है कि ये छोटी मोटी चाल मेरे सामने नहीं चलने वाली। आगे वो बताती है कि मैंने ही रॉकी को मारा है और अब अगली बारी तुम्हारी है। वो चाकू से उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है पर पीछे से पुलिस वहाँ पहुँच जाती है क्योंकि यहाँ आने से पहले एलिस ने पुलिस को खबर दे दी थी। साथ ही पुलिस वाले उस ट्रैकर डिवाइस की मदद से इस लोकेशन तक पहुँच पाए थे। अब सबको पता था कि ये सब केट ने किया है, इसलिए पुलिस वाले उसे पकड़ कर ले जाते हैं और यहाँ पर एलिस खुद को बचाकर रॉकी को इंसाफ दिलाने में कामयाब रहती है और इसी के साथ हमारी ये मूवी एंड होती है।